क्या सच छुपा रहा है आर्टेमिस सीनियर अपने बेटे से? क्या होली अपने पिता पर लगे इल्जाम को गलत साबित कर पाएगी? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको 2020 की अमेरिकी साइंस फिक्शन आर्टेमिस फाउल फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत फाउल मैनर के बाहर रिपोर्टर के झुंड के साथ होती है, जो फाउल के बारे में रिपोर्ट करते हैं, जिसे अभी अभी उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए गिरफ्तार किया गया है। कुछ ही समय बाद आर्टेमिस फाउल के एक साथी मल्च डिगम्स को फाउल की मदद करने के आरोप में हिरासत में ले लिया जाता है। यह सीन MI6 रेड फोर्ट इंटेरोगेशन फैसिलिटी की ओर जाता है, जहां अधिकारियों द्वारा मल्च से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने खुलासा किया कि वो सिर्फ एक टनलर है। इस प्रकार उन्हें टैलेंटेड युवा लड़के आर्टेमिस फाउल को गिरफ्तार करने पर ध्यान देना चाहिए, जो इस ऑपरेशन का ब्रेन है। उसके बाद वो उन्हें फाउल की पूरी कहानी बताता है, साथ ही उन फेरीज की दुनिया के बारे में भी बताता है जिन्हें उन्होंने खोजा था। आर्टेमिस फाउल एक 12 वर्षीय टैलेंटेड और जीनियस लड़का है जो आयरलैंड में रहता है। यह पता चला है कि आर्टेमिस यूरोपियन चेस चैंपियन को हराने, आर्किटेक्चरल कंपटीशन जीतने और बचपन में एक बकरी का क्लोन बनाने में कामयाब रहे। चूंकि वो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, इसलिए उसे अलग माना जाता है और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाता है। उसके स्कूल काउंसलर को लगता है कि आर्टेमिस के ऐसे बिहेवियर का कारण उसकी मां की मृत्यु या फिर उसके मशहूर पिता आर्टेमिस फाउल सीनियर है, जो एक प्रसिद्ध एंटीक और रेयरिटीज डीलर है। ऑफेंडेड, वो कमरे से बाहर चला जाता है। आर्टेमिस अपने पिता के साथ का आनंद लेता है, जो परियों, भूतों और अन्य जादुई प्राणियों के बारे में कहानियां बताना पसंद करता है। दुर्भाग्य से आर्टेमिस सीनियर अक्सर अपने काम की मांगों के कारण अपने बेटे को अकेला छोड़ देता है, लेकिन इस बार वो आर्टेमिस जूनियर से वादा करता है कि उसका काम खत्म हो रहा है। जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर पर निकलता है, वो अपने बेटे को आश्वासन देता है कि वो उसे सुरक्षित रखेगा। अगले दिन फाउल का बटलर डोमोवॉय एक कॉल रिसीव करता है, जो उसे बताता है कि आर्टेमिस सीनियर को किडनैप कर लिया गया है क्योंकि बोट में कोई पैसेंजर नहीं था। इस बीच आर्टेमिस जागता है और टीवी पर समाचार देखता है, जिसमें उसके पिता पर एक नोटोरियस क्रिमिनल मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया जाता है, जो दुनिया भर में कई प्राचीन वस्तुओं और रेयर आइटम्स के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। डोम तुरंत बेटे को टीवी से दूर खींच लेता है, जिसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मीडिया उसके पिता को अपराधी के रूप में लेबल कर रही है। कुछ मोमेंट्स बाद आर्टेमिस को ओपल कोबॉय नामक एक रहस्यमय व्यक्ति का फोन आता है। वो स्वीकार करती है कि उसने उसके पिता का अपहरण किया है और आर्टेमिस से 3 दिनों में दी एक्यूलॉस नामक एक आर्टिफैक्ट प्राप्त करने का आग्रह करती है, वरना वो उसके पिता को मार डालेगी। कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण डोम आर्टेमिस को अपने पिता और उससे पहले की पीढ़ियों के अंडरग्राउंड वर्क स्पेस में ले जाता है, जहां उसे बहुत सारे अजीब रेलिक्स मिलते हैं और वहां पर स्टोर्ड परियों की दुनिया के बारे में नोट्स मिलते हैं। पोएम के आधार पर जो आर्टेमिस सीनियर हमेशा सोने से पहले पढ़ता था, आर्टेमिस अपने पिता की जर्नल को खोज निकालता है। जर्नल के लास्ट पेज पर एक राइटिंग एक महिला के बारे में कुछ बताती है, जो उसे और उसके कोलीग बीचवुड को मारने की धमकी देती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास एक्यूलॉस है, जिसे हर कीमत पर प्रिजर्व किया जाना चाहिए, यहाँ तक खुद परियों से भी। आर्टेमिस को विश्वास होने लगता है कि परियां एग्जिस्ट करती है। सीन सेंटर ऑफ अर्थ में चला जाता है, जहां हेवन सिटी परियों का घर वास्तव में रियल है, न कि एक कहानी। यह भी पता चला है कि परियां अभी भी एक्यूलॉस को खोजने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। पता चलता है कि मल्च एक बौना है और उसे कई अपराध करने के कारण उसे 400 साल की कड़ी मेहनत की सजा सुनाई गई है। उसके बाद वो ऑफिशियल होली शॉट से मिलता है और उससे उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ ओपल ने फॉर्मर फेरी कमांडर ब्रायन कजन को हिरासत से रिहा कर दिया और उसे कमांडर की स्थिति में बहाल कर दिया, जबकि उसे आर्टेमिस से पहले एक्यूलॉस को वापस लाने का आदेश दिया गया। कमांडर रूट लापता एक्यूलॉस के बारे में इस मुद्दे को एड्रेस करती है, जिसमें कहा गया है कि गलत हाथों में पड़ने से पहले आर्टिफैक्ट को रिकवर किया जाना चाहिए। ऑफिसर होली तब कमांडर से संपर्क करती है, अपने पिता के लापता होने की जांच के लिए तारा के हिल जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन रूट रिक्वेस्ट से इनकार करती है। वो ऑफिसर को सलाह देती है कि वो अपना जीवन बर्बाद न करे, क्योंकि उसका भविष्य ब्राइट है। फोली, फेरी टेक जीनियस, अचानक सरफेस पर एक अननोन ट्रोल को देखता है। चूंकि सभी फील्ड ऑफिसर ऑक्यूपाइड है, कमांडर रूट चुपके से होली को क्रिएचर की पहचान करने के लिए सरफेस पर जाने का आदेश देती है। फिर उसे एक कैप्सूल का उपयोग करके ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ब्रायन, जो अब ओपल के लिए एक मोल के रूप में कार्य करता है,
कमांडर के फैसले पर सवाल उठाता है क्योंकि होली बीचवुड की बेटी है, एक गद्दार जिस पर एक्युलॉस चोरी करने का आरोप लगाया गया था। इस बीच पृथ्वी पर डोम अपनी भतीजी जूलियट बटलर को एक्युलॉस को खोजने में आर्टेमिस की सहायता के लिए भर्ती करता है। 12 घंटे की थरो रिसर्च के बाद आर्टेमिस को तारा की पहाड़ी पर एक लीड मिलती है और एक परी को पकड़ने की योजना बनाता है जो उसे परियों की दुनिया के बारे में जानने के लिए मदद करेगी। होली एक पार्टी में जाती है जहां उसका सामना एक बड़े ट्रोल से होता है जो एक लड़की को खाने की कोशिश करता है। वो ट्रोल पर हमला करती है और लड़की को बचाती है। हालांकि परियों को मनुष्यों पर जादू का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। होली नियम को तोड़ती है और जादू के साथ लड़की के घाव का इलाज करती है। कुछ ही समय बाद ट्रोल को मनुष्यों को खाने से रोकने के लिए टाइम फ्रीज कैप्सूल डिप्लॉय किया जाता है। वे ट्रोल से छुटकारा पा लेते हैं और सब कुछ वापस सामान्य करने से पहले इंसानों की मेमोरी को मिटा देते हैं। अपने रास्ते में होली थोड़ा चक्कर लगाती है और अपने पिता के नाम को साफ करने के प्रयास में हिल ऑफ तारा की ओर जाती है। आर्टेमिस अपने पिता के जर्नल को पढ़ना जारी रखता है, यह सीखते हुए कि बीचवुड ने जानबूझकर दुश्मन ओपल को परी के सबसे मजबूत जादू तक पहुंचने से रोकने के लिए एक्युलॉस को उसे सौंप दिया था। होली डोम के जाल में कूद जाती है और उसे पकड़ लिया जाता है। फोली होली के अंतिम स्थान को फाउल मैनर तक ट्रैक करता है और कमांडर तुरंत प्रत्येक कर्मियों को होली को उसकी पहचान रिवील होने से पहले उसे वापस लाने के लिए भेजती है। अगले दिन होली जागती है, खुद को पिंजरे में बंद पाती है। जूलियट और आर्टेमिस परी को अपने दिमाग पर कंट्रोल करने से रोकने के लिए स्पेशल ग्लासेस पहनते हैं। आर्टेमिस होली के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने उसे धमकी देते हुए कहा कि उसके लोग उसे बचाने आएंगे और बताया कि परियां नेगोशिएट नहीं करती है। एक टाइम फ्रीज कैप्सूल फिर से डिप्लॉय किया जाता है, जबकि कमांडर रूट सहित परियों की सेना की एक भीड़ फाउल मैनर में पहुंचती है। आर्टेमिस अपना पहनावा बदलता है और फिर डोम के साथ दिखाई देता है। वे तैयार हैं और होली के हथियार के साथ कई परियों के सैनिकों से लड़ते हैं। डोम टाइम फ्रीज कैप्सूल को शूट करने का प्रबंधन करता है, टाइम फ्रीज को अनस्टेबल करता है। रूट ने आर्टेमिस के साथ बातचीत करने के लिए घर की ओर अपना रास्ता बनाने का फैसला किया। वो उसका स्वागत करता है। रूट एक्युलॉस के बदले में होली को मुक्त करने की पेशकश करती है। बातचीत के बाद आर्टेमिस होली से बात करता है, जो बताती है कि बीचवुड उसके पिता थे और वो एक्युलॉस की रक्षा के लिए मिलकर काम करते थे, लेकिन बीचवुड को परियों के गद्दार के रूप में फंसाया गया था। इस बीच ओपल ने मनुष्यों और परियों की दुनिया पर एक्युलॉस के साथ शासन करने की अपनी योजना का खुलासा किया क्योंकि वे दोस्ती और कोएग्जिस्टेंस में असमर्थ हैं। वो आगे कहती है कि वो पूरी मानव जाति का सफाया कर देगी और परियों को उनके सही स्थान पर रिस्टोर करेगी। चूंकि परियों को घर में घुसपैठ करने की अनुमति नहीं है, कमांडर रूट ने मल्च को हिरासत से रिहा करने का फैसला किया, जो सेल में गॉब्लिन्स के साथ बहस करना और लड़ना पसंद करता है, जिनकी त्वचा फायर रेजिस्टेंट है। मल्च तुरंत सरफेस पर ट्रांसफर हो जाता है। रूट उसकी सजा को लाइटन करने की पेशकश करती है अगर मल्च उसे फाउल मैनर में अपना रास्ता खोदकर और होली को रिहा करने में मदद करने के लिए सहमत होता है, और घर में खुदाई करने से पहले अचानक एक बड़े मुंह वाले बौने में बदल जाता है। अराइवल पर मल्च, जिसकी आंखें एक कैमरा और एक्सरे स्कैनर के साथ इंस्टॉल्ड हैं, एक तिजोरी के अंदर छिपे एक्युलॉस को खोजने में कामयाब होता है, जिसे आर्टेमिस सीनियर की तस्वीर के पीछे रखा गया है। आर्टेमिस किसी तरह उसे इसे खोलने और आर्टिफैक्ट्स को दोबारा प्राप्त करने देता है, जैसा कि यह उसकी योजना का हिस्सा है, जबकि वो इवेंचुअली होली को रिहा करने का फैसला करता है और उसे अपने साथ काम करने की पेशकश करता है। जैसे ही मल्च तिजोरी को खोलता है, आर्टेमिस और होली उसका सामना करते हैं और एक्युलॉस को परियों से छिपाने का प्रयास करते हैं। हालांकि उन्होंने इसे मल्च की आंख से देखा है। कजन तुरंत ओपल को खोज के बारे में सूचित करता है और वो उसे इंटरवीन करने का आदेश देती है। वो कमांडर रूट को उसके कर्तव्य से बर्खास्त करते हुए परियों की सेना को इकट्ठा करता है। वो फिर पकड़े गए विशाल ट्रोल को भेजता है, जिसे घर में घुसने के लिए उसे मजबूत और क्रोधित करने के लिए एक मेडिसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आर्टाइस डोम, जूलियट, होली और मल्च के साथ मिलकर एक्युलॉस की रक्षा करता है और क्रोधित ट्रोल से लड़ता है। मल्च एक्युलॉस को निगलने का फैसला करता है, जहां डोम और अन्य राक्षस को विचलित करने का प्रयास करते हैं। एक लंबी और थकाऊ लड़ाई के बाद वे ट्रोल को झूमर में फंसाकर उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि राक्षस आर्टेमिस की दिशा में नीचे गिर जाता है, लेकिन डोम उसे बाहर धकेल देता है, जिससे वो ट्रोल के विशाल शरीर से टकरा जाता है। कैप्टन ने अपने आदमियों को होली के जादू को रिस्टोर करने का आदेश दिया, जिससे वो डोम को रिवाइव कर सके।
इस बीच टाइम फ्रीज गिर रहा है, जिससे बहुत सारी परियों को इधर उधर फेंक दिया जाता है और उन्हें फाउल मैनर से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाता है। टाइम फ्रीज कैप्सूल इवेंचुअली फट जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि उसकी योजना फेल हो रही है, ओपल ने आर्टेमिस सीनियर को काले जादू से मारने का फैसला किया। एक्यूलॉस के कब्जे में होने के कारण आर्टेमिस ने होली से अपने मैजिक स्पेल को एक्टिव करने का आग्रह किया, क्योंकि कोई भी इंसान इसे नहीं बच सकता। वे आधिकारिक तौर पर दोस्त बन जाते हैं और अधिकारी काले जादू से भस्म होने से पहले आर्टेमिस सीनियर को ओपल के ठिकाने से बचाने के लिए एक पोर्टल बनाने का प्रबंधन करता है। आर्टेमिस अपने पिता को अंडरग्राउंड वर्क स्पेस के अंदर इंतजार करते हुए पाता है, जहां वो होली को बताता है कि उसके पिता ने एक्यूलॉस की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। वो फिर होली को ओपल के कलीग्स की एक लिस्ट देता है, उम्मीद करता है कि वो इसकी जांच करना चाहती है और उन्हें पकड़ना चाहती है। अधिकारी एक्यूलॉस को वापस हेवन सिटी लाता है, जहां कमांडर रूट इसे एक सुरक्षित स्थान के अंदर रखती है। वो ओपल और उसके कलीग्स की तलाश के लिए एक जांच करती है। सेना में हर कोई होली को उसके समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए बधाई देता है। इस बीच आर्टेमिस पर्सनली ओपल को फोन करता है, उसे धमकी देता है कि वो उसके पीछे जाएगा। उसके बाद वो और उसके पिता कुछ काम खत्म करने के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। इस पॉइंट पर मल्च ने अपनी जांच पूरी की और अभी भी आर्टेमिस फाउल्स को पकड़ने में उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय बाद उन्होंने खुलासा किया कि वो वास्तव में एक बौना है और एक ट्रैकिंग डिवाइस को निगल जाता है, जिससे फाउल्स उसे ढूंढ सकते हैं और उसे फैसिलिटी से बचा सकते हैं। फिर वे उड़ जाते हैं और आगे आने वाली नई चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की यह मज़ेदार रिकैप मूवी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।